हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सोनी है और मैं आप सबका स्वागत अपने यूट्यूब चैनल हीलिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल में करती हूँ। फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं आप सबके सामने आई हूँ एक बहुत ही खूबसूरत पिकाकार रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग में मैं आपसे बात करने वाली हूँ ऐसी कौन सी एनर्जीज़ है जिसके कारण आप लोग अपनी लाइफ में स्टक हो चुके हैं, मीन्स रुक गए हैं। ऐसी कौन सी एनर्जी है जिसको अगर आप अपनी लाइफ से हटा देते हैं सो जो खुशियाँ, जो ग्रोथ, जो पीस, जो अबंडेंस आप अपनी लाइफ में चाहते हैं वो सब आप आसानी से पा सकते हैं या फिर आपको वो आसानी से मिल सकते हैं। तो इस खूबसूरत रीडिंग के लिए फ्रेंड्स मैं आप सबके पास 3 अलग ऑप्शंस लेकर आई हूँ। ये ऑप्शन नंबर 1, दिस इज ऑप्शन नंबर 2 एंड दिस इज ऑप्शन नंबर 3। सो दिस इज ऑप्शन नंबर 1 ब्लैक ऑब्सीडियन क्रिस्टल है। दिस इज अ लैपिस लजूरी टावर एंड दिस इज द गोल्डन पेराइट क्रिस्टल बॉल। सो फ्रेंड्स, आप लोगों ने क्या करना है, बहुत ही सिंपल है। आप क्रिस्टल्स के कलर्स के अकॉर्डिंग, क्रिस्टल के शेप के अकॉर्डिंग आप कोई भी क्रिस्टल या कोई भी नंबर सेलेक्ट कर सकते हो। फिर भी अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो रही है नंबर सेलेक्ट करने में कि मैं कौन सा ऑप्शन लूँ, तो बहुत ईजी है। जस्ट 3 अलग पर्चियाँ बनाइए, चिट बनाइए, उनमें लिखिए 1 2 3, कोई भी एक चिट पिक करिए, जो भी चिट नंबर आएगा वही आपका ऑप्शन है। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीक रीडिंग। चलिए, मैं सबसे पहले आप सबके लिए प्रार्थना करती हूँ। Or I invite dear all God, Goddess and Archangels, please come, please bless us whomsoever watch this video with lots of good luck, love, peace, harmony, abundance in their life. This or better. Thank you. हेलो पाइल 1। सो सबसे पहले मैं आप सबके लिए रीडिंग करूंगी पाइल 1 जिन्होंने भी इस ब्यूटीफुल ब्लैक ऑब्सीडियन क्रिस्टल बॉल को सेलेक्ट किया है। सो बेसिक जस्ट मैं आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ इस क्रिस्टल बॉल के बारे में। ब्लैक ऑब्सीडियन हम अपनी लाइफ में तब यूज़ करते हैं जब हमें लगता है कि हमारी लाइफ में बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज या लोअर एनर्जीज और हमें उन सब एनर्जी से अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। तो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग नाउ। सो इस वीक की रीडिंग में सबसे पहले राइडर वेट कार्ड्स के साथ ही स्टार्ट कर रही हूँ। पाइल 1, आपका जो पहला कार्ड आया है ये आपका 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। और ये कार्ड सबसे ज़्यादा जो मुझे आपकी एनर्जीज के बारे में बता रहे, क्योंकि आज इस हफ्ते की रीडिंग में हम यही बात करने वाले हैं कि कौन सी एनर्जीज सबसे ज़्यादा स्टक है, कौन सी एनर्जीज के कारण आपके लाइफ में ग्रोथ नहीं हो पा रहा है। एंड जो मुझे सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि कहीं ना आपका खुद का ये थॉट प्रोसेस है, ये सबसे पहले आपके खुद का थॉट प्रोसेस है। कहीं ना कहीं माइंड जो है ना वो ही स्टक हो चुका है, वो आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा। वो आपको आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा। वो न्यू क्रिएटिव आइडियाज़ जो आने चाहिए ना कहीं वो न्यू क्रिएटिव आइडियाज़ नहीं आ पा रहे हैं। ओवर एंड अबव अभी क्या चल रहा है, अभी सिंपल चल रहा है कि सामने वाले को देखना। आप लोग सामने वाले को बहुत ज़्यादा देख रहे हैं कि यार उसकी लाइफ में ग्रोथ हो रहा है, वो आगे बहुत अच्छे से बढ़ रहा है, उसकी लाइफ में बहुत अबंडेंस है, बहुत लव है, बहुत पीस है, मेरे पास ये सब कैसे आएगा। आपका जो थॉट प्रोसेस है वो इन्हीं सब के आगे पीछे घूमता जा रहा है, क्योंकि आपका थॉट प्रोसेस इसी सब के आगे पीछे। तो आपका साथ प्रॉब्लम क्या आ रही है, एक्शन की प्रॉब्लम, कि आप एक्शन नहीं कर पा रहे। अगर आप एक्शन करना शुरू करेंगे तभी तो आप जो चाहते हैं वो आएगा। सो मैं यहाँ यही कहूँगी कि प्लीज़ अपने एक्शंस पे फोकस करिए, अपनी खुद की एनर्जीज पे फोकस करिए, अपनी टू डू लिस्ट पे फोकस करिए इंस्टेंट ऑफ अदर। देखिए फिर से एक बार और अब उसका ही वॉन्ट का ही कार्ड आया है आपका। यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ट्स आए हैं इस बार। और 8 ऑफ वॉन्ट्स भी क्या दिखा रहे हैं, ग्रोथ। ठीक है, ग्रोथ क्यों नहीं हो पा रही, जो ग्रोथ आपको चाहिए वो क्यों नहीं मिल पा रही है। अगेन क्योंकि एक्शंस, यहाँ भी एक्शन ही है कि एक्शन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। और ये एक्शंस के कारण ना आप लोग अपने लाइफ में कहीं ना कहीं थोड़े लेजी भी हो चुके हैं।
सो प्लीज़ इस लेजीनेस को अपने आसपास से हटाइए, प्लीज़ अपनी एनर्जीज पे फोकस करिए, अपने गोल्स पे फोकस करिए। पूरे दिन में सिर्फ एक गोल बनाइए कि ठीक है मुझे आज इस एक गोल को ही अचीव करना है बस, ठीक है। अगले दिन फिर दूसरा गोल बनाइए। ऐसे धीरे धीरे करके अगर आप बढ़ेंगे ना तो आप देखेंगे कि जो आपने सपने देखे हैं, चाहे आपके लिए हो या आपकी फैमिली मेम्बर्स के लिए हो या आपके फ्रेंड्स के लिए हो, वो सारे के सारे सपने आप पूरे कर लेंगे, वो सारी चीज़ें आप अचीव कर लेंगे, लेकिन एक्शन के साथ। नाउ आपका नेक्स्ट कार्ड आया है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, हीलिंग का कार्ड है कहीं ना कहीं। यस, ये कार्ड हमें ये ज़रूर बताता है कि आपका डिवाइन के ऊपर बहुत ज़्यादा फेथ है, इट्स ट्रू। बट ये कार्ड ये भी दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं आप थक चुके हैं, कहीं ना कहीं आपको हीलिंग की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं आसपास बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज़ है जो आपको फील भी हो रही है कि हाँ मेरे आसपास बहुत नेगेटिव एनर्जी है और मुझे इस एनर्जी से अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। मुझे जो डिवाइन वर्ड आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा क्लियर सुनाई दे रहा है वो बैक है। मीन्स मुझे ऐसा फील हो रहा है पाइल 1 आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको बैक एक का प्रॉब्लम है, और ये लोअर बैक एक है कि लोअर बैक एक का आप में से बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम है। तो प्लीज़ अपने इस एक को, प्लीज़ अपने इस दर्द को इग्नोर मत करिए, क्योंकि हमारी बॉडी हमें बहुत सारे सिग्नल देती हैं और अगर हम उन सिग्नल को फॉलो करते हैं तो हम अपने जीवन में आगे बढ़ पाते हैं। ओके, हर पेन के पीछे एक कहानी है, हर पेन के पीछे एक रूट कॉज है। प्लीज़ उस रूट कॉज को पकड़ने की कोशिश करिए, उस चीज़ को ठीक करने की कोशिश करिए जिससे आप लोग एक हेल्दी और हैप्पी लाइफ को जी पाए। अब मैं देखते हैं कि अब आपको कौन सी एनर्जी को सरेंडर करना है। बहुत ही खूबसूरत कार्ड आया है फ्रेंड्स, यहाँ पे सरेंडर टू मिरेकल्स है, मीन्स डिवाइन के ऊपर फेथ है। ये तो हम सबको पता है, ये आपको भी पता है, ये आपकी एनर्जीज को देख के मैंने भी आपको बोला, लेकिन इन मिरेकल्स को ना सरेंडर करिए अपने आप को कि यस डिवाइन मुझे प्रोटेक्ट करेगा, यस डिवाइन है जो मेरे जितनी भी आसपास नेगेटिव एनर्जीज है, जो जितनी भी प्रॉब्लम्स है, जितने भी इश्यूज है उनको क्लियर करके मुझे आगे बढ़ने में हेल्प करेगा। लेकिन ये मिरेकल्स कब होंगे? ये मिरेकल्स होंगे जब आप एक्चुअल में डिवाइन पर आपका 100% ट्रस्ट होगा, जब आप एक डिवाइन के साथ एक सीकर की तरह बात करेंगे, ना कि एक बैगर की तरह। ठीक है, आपने डिवाइन के साथ कंडीशंस पे नहीं करना, आपने डिवाइन के साथ कोई बिजनेस डील नहीं करनी है कि आप ये करोगे तो मैं ऐसा करूँगा, आपने ये दिया तो मैं आपको ये दूंगा। नो, प्लीज़ डोंट डू लाइक दिस। ओके, नेवर वर्क लाइक दिस गाइज। डिवाइन के साथ रिक्वेस्ट करिए, उससे बोलिए कि प्लीज़ शो मी योर मिरेकल, मैं आपके मिरेकल्स के लिए अपने आप को सरेंडर कर रही हूँ। और अब क्योंकि मैंने सरेंडर कर दिया है, अब मुझे पता आप जो भी मेरे साथ करेंगे वो अच्छा ही होगा और इस पर मुझे पूरा विश्वास है। तो हमें कुछ इस तरह से डिवाइन के साथ बात करनी है। यस, आप फुल मून एनर्जीज के साथ भी कनेक्ट हो सकते हैं, और यहाँ पे जो आपकी लाइफ में नेगेटिव एनर्जीज है उसके लिए बस मैं यही कहूँगी, वो जो आसपास से आपको नेगेटिव एनर्जीज आ रही है ना, वो आपके आसपास के ही लोग हैं जहाँ से आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी अपनी लाइफ में फील होती है। तो प्लीज़ उन लोगों से अपने आप को प्लीज़ उन लोगों से फॉरगिव करिए, उन लोगों को फॉरगेट करिए, कॉर्ड कटिंग करिए, अपना ऑरा क्लीन करिए, उन लोगों को विजडम दीजिए, क्योंकि उनको तो नॉलेज ही नहीं है कि वो लोग क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं, और उनको पता ही नहीं है कि वो सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। सो एक तरह से उनकी गलती ही क्या है? देखिए, बात को समझने की कोशिश करिए। एक छोटा बच्चा है, उस बच्चे को सही गलत का फर्क नहीं पड़ता लगता। आप ये बोल सकते हैं कि हाँ वो बड़ा है जो मेरे साथ गलत करे, लेकिन वो उम्र में ही तो बड़ा है, समझ में तो छोटा है ना। समझ गए ना मैं आप सबसे क्या कहना चाह रही हूँ? सो प्लीज़, वो बचकानी हरकतें कर रहा है, लेट देम डू इट। आप उसको फॉरगिव करिए, फॉरगेट करिए, और फिर यही कहूँगी कि उसको विजडम दे, उसको नॉलेज दे डिवाइन्स की हेल्प से, कि उसको पता लगे वो क्या गलत कर रहा है या सही कर रहा है, एंड 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 में सब कुछ डिवाइन को दे दीजिए।
कि एवरीथिंग आई सरेंडर टू यू, कि मैं आपको सब कुछ देती हूँ। नाउ जब आप इस तरह से डिवाइन के साथ कनेक्ट होगे तो डिवाइन आपकी हमेशा हेल्प करेगा, और डिवाइन आपके जितने भी गोल्स हैं, जितने भी आप विश करते हो, जो भी सक्सेस आप अपने जीवन में चाहते हैं, वो सक्सेस डिवाइन आपको देगा ही देगा। हार्मोनी, देखिए पहले भी डॉल्फिन आई है और यहाँ भी दो डॉल्फिन्स आई हैं गाइस, दिस इज सीरियसली ऑसम। और डॉल्फिन यहाँ पे हमें क्या दिखा रही है? यस, डॉल्फिन हमें लव एनर्जी को दिखाती है कि यस, आपको सीरियसली वो एक लव एनर्जी, वो एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप की उम्मीद है जो मिलेगा, 100% मिलेगा। बट ये एनर्जी है कहाँ पे? ये एनर्जी भी तो आपके पास ही है। देखिए, अगर आप सबसे पहले अपने आप से ही प्यार नहीं कर रहे तो आप दूसरे को कैसे प्यार कर पाएंगे? जब तक आप खुद अपनी लाइफ में कुछ एक्शन नहीं ले रहे, आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि सामने वाला आकर मुझे वो एक्शन कर दे या सामने वाला मेरे लिए मेरे काम करते? नो, यू हैव टू बी प्रॉमिस विद योर सेल्फ कि आज के बाद जो भी काम है वो अगर आपका काम है आप पूरे करेंगे, आपके गोल्स हैं, आपने उन गोल्स को सेट किया है और डिवाइन आपको हेल्प कर रहा है। इसके सिवा और हमें एक्चुअल में अपनी लाइफ में और कुछ चाहिए ही नहीं होता। अगर डिवाइन आपको साथ दे रहा है सो फिर आप जो भी गोल्स चाहते हैं, जो भी आपके रास्ते हैं, वो अपने आप खुलते चले जाएंगे, क्योंकि अब आप एक सीकर की तरह, अब आप एक डिवाइन एनर्जी के साथ बनकर आगे बढ़ना चाहते हैं। आपने डिवाइन को परमिशन दी है। और जब हम देखिए, जैसे एक छोटा बच्चा बाजार जाता है, आप में से हो सकता है बहुत सारे लोग पेरेंट्स हो या घर में छोटे बच्चे तो हो के ही ना, जब छोटा बच्चा घर के बाहर जाता है कैसे कस के अपने मम्मी पापा का हाथ पकड़ लेते ना, क्यों? उसे विश्वास है कि मेरे मम्मी पापा मुझे खोएंगे नहीं, उसे विश्वास है कि मैं खोऊंगा नहीं। बस वो कहीं भी उसके माँ बाप उसको ले जाए, वो फुल कॉन्फिडेंस से सब जगह चले जाता है। ठीक इसी तरह आपने भी एक छोटे बच्चे की तरह डिवाइन के साथ काम करना है। डिवाइन की शक्तियों पर पूरा, मिरेकल्स पे पूरा विश्वास करिए कि वो होगी। अगर वो इतने टाइम से नहीं हुई है और आपके माइंड में डाउट है कि वो इतने टाइम से क्यों नहीं हुई है, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आप ही में थी। यस, इट माइट बी हर्ट यू, बट इट्स ट्रू कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हमारे में है, क्योंकि यहाँ पे जिस पोजीशन पे मैं बैठी हूँ वहाँ पे मेरा काम सच बोलना भी है। और मैं आपको थोड़ा सा आपकी लाइफ के लिए, बेटरमेंट के लिए थोड़ा सा गाइड कर रही हूँ, थोड़ा बताने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम थी जिसके कारण आप स्टक हो गए हैं, जो नेगेटिव एनर्जीज आपको दिख रही थी, एहसास तो आपको भी था, बट समहाउ कहीं ना कहीं कोई कमी रही है। चाहे ये फॉरगिवनेस की कमी हो, चाहे ये विजडम का हो, कुछ ना कुछ रहा है। प्लीज़ उस चैप्टर को क्लोज करिए और मूव ऑन होने की कोशिश करिए, क्योंकि जब तक आप उस पास्ट के इशू में ही फंसे हुए हैं तब तक आप आगे बढ़ेंगे कैसे? अगर फ्यूचर अच्छा क्रिएट करना है तो प्रेजेंट में रहिए ना। पास्ट को कब तक पकड़े रहेंगे और पास्ट में कब तक फंसे रहेंगे? तो प्लीज़ पास्ट को छोड़िए और अपना फ्यूचर अच्छा बनाने के लिए अपने प्रेजेंट को अच्छे से क्रिएट करिए। ठीक है, आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं, आपके पास बहुत सारी इंट्यूटिव पावर्स है, आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। एंड लेट्स सी कौन अनदर कार्ड, यमुना देवी। देखिए फाइल 1, आज एक और डॉल्फिन, यहाँ पे फिश आई है, अगेन पानी में ही रहती है। इमोशंस, एनर्जीज, यस, बहुत ज़्यादा आसपास इमोशंस इकट्ठा कर रखे है पाइल 1 आप लोगों ने। एक्सेसिव इमोशंस में अपने आप को बांध के रखा है। जब तक ये इमोशंस छोड़ेंगे नहीं, चीज़ें मूव ऑन कैसे होगी? प्लीज़ अपने इमोशंस को क्लियर करिए, खुद बच्चों वाली हरकतें करना बंद करिए, थोड़ा मैच्योर बिहेव करिए और फिर आगे मूव ऑन होइए। और यमुना देवी आप सबसे क्या कह रही है? पानी प्योरिफिकेशन, सेल्फ प्योरिफिकेशन। देखिए, सेल्फ प्योरिफिकेशन बहुत ज़रूरी होता है। पानी में तो बहुत शक्तियाँ होती है, इट्स फुल ऑफ एनर्जीज। मैं आपके साथ एक नीचे कमेंट सेक्शन, मैं आप सबके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना एक वाटर हीलिंग का वीडियो भी शेयर कर दूंगी, आपको उससे भी पता लग जाएगा कि किस तरह आप पानी की हीलिंग से भी अपने आप को क्लीन कर सकते हैं। एल्स आप पानी के अंदर थोड़ी देर अपने पैर रात में डिप करके रखिए, जिससे वो जो वाटर है वो जो भी आपके आसपास की जो नेगेटिव एनर्जीज है ना, इसको सोक करके आपकी बॉडी से बिल्कुल क्लियर कर दे। और जब ये नेगेटिविटी क्लियर होगी तभी तो जॉय, प्लेफुलनेस की एनर्जी आएगी।
देखिए जब तक रास्ता है ही नहीं, एक बकेट है, बकेट इज फुल ऑफ वाटर, वो भी डर्टी वाटर से भरी हुई है, जब तक आप उस डर्टी वाटर की बकेट को क्लीन अप नहीं करेंगे, खाली नहीं करेंगे, साफ वाटर कैसे आएगा? अब दो ही तरीके हैं उसको साफ करने के लिए, या तो टैप खोल दीजिए और टैप से वो पानी, साफ पानी जाता रहेगा, धीरे धीरे डर्टी वाटर से पूरा एरिया जो होगा गंदा हो जाएगा, बट यस लास्ट में बकेट बिल्कुल साफ हो जाएगी। और सेकंड शॉर्टकट तरीका, पहले डर्टी वाटर को पूरा क्लीन कर दीजिए, पहले उसको निकाल दीजिए और फिर साफ पानी भरिए, जल्दी काम हो जाएगा, मेहनत भी ज़्यादा नहीं लगेगी और जो रिजल्ट आप चाहते हैं वो भी आपको मिल जाएगा। तो फिर अब हमें क्या करना है, हमें अपनी लाइफ में जॉय चाहिए, हमें अपनी लाइफ में पीस चाहिए, हम चाहते हैं आप लोग कि आप अपनी लाइफ में आप ग्रोथ करें, तो प्लीज़ डिवाइन के साथ कनेक्ट करिए, अपनी हीलिंग को हील करिए। और देखिए आपके लिए एक और भी मैसेज है जो पहले भी मैंने आपके साथ किया था, अटैचमेंट टू गॉड पर्सनल फॉर्म, कि भगवान के साथ उस पर्सनल फॉर्म के साथ अटैच करिए। और यहाँ भी सरेंडर टू मिरेकल में मैं आपसे यही बात कर रही थी, दिस इज़ ऑलवेज अ मैजिक, जिसकी सारे कार्ड्स हमेशा एक ही चीज़ बोलते हैं और मैं भी आपको यही बोल रही हूँ, प्लीज़ सरेंडर करिए, प्लीज़ एक्शन लीजिए, गोल ओरिएंटेड बने और जो भी आसपास नेगेटिव एनर्जीज है उसको विजडम दे, उसको फॉरगेट करें और एल्स लास्ट में आप अपना ऑरा भी कट कर सकते हैं। So this is all for pile 1. I hope you all are resonate with this reading. Please share your view below comment section. Okay? Thank you. So now I am closing this reading. Hello pile 2. अब मैं आप सबके लिए रीडिंग करूंगी जिन्होंने भी इस ब्यूटीफुल लैपिस lazuli की टावर को सेलेक्ट किया है। So lapis lazuli, it's basically a very beautiful and a very strong crystal, क्योंकि ये क्रिस्टल हमारे कम्युनिकेशन में काम करता है। सो कहीं ना कहीं क्योंकि हम एनर्जीज की बात कर रहे हैं कि हम कहाँ पे स्टक है, तो यस पाइल 2, कहीं ना कहीं आप जहाँ भी स्टक होगे वहाँ पे मेजर रोल कम्युनिकेशन का होगा, बट स्टिल वी विल चेक। तो चलिए पाइल 2, अब मैं आप सबके कार्ड्स ओपन करती हूँ। एस ऑफ वॉन्ड, सो यस एस ऑफ वॉन्ड क्या दिखाता है? एस ऑफ वॉन्ड हमें ग्रोथ का कार्ड है, ऑल्दो यस अबंडेंस से ग्रोथ आ रही है, बट आप अपनी लाइफ में ग्रोथ क्यों नहीं पा रहे, क्यों वो ग्रोथ नहीं आ पा रही है जो चीज़ आप चाहते हैं? क्यों? क्योंकि वहाँ पे कहीं ना कहीं डाउट्स है, कहीं ना कहीं एग्रेशन है, और ये जो एग्रेशन है ना ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा आप लोगों ने मैं बोलूँगी बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत एग्रेसिव तरीके से आप लोग अपनी लाइफ के साथ काम कर रहे हैं, या फिर आपकी लाइफ में ऐसे बहुत सारे सिनारियो सिचुएशन है जिसके कारण एग्रेशन ऑटोमेटिक आपकी लाइफ में आ चुका है। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा अपने आप को कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, सेल्फ कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं दूसरों को कि आप क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते, इसलिए भी ये एग्रेशन आपकी लाइफ में आ रहा है, और इसलिए भी जो ग्रोथ आप चाहते हैं वो आपको अपनी लाइफ में नहीं मिल पा रही है। 10 ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट, और 10 ऑफ वॉन्ड्स क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि आपकी एनर्जीज जो है ना इस वक्त बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुके हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा टायर्ड है। कम्युनिकेशन की हम बात कर रहे थे, आपने लैपिस lazuli को सेलेक्ट किया है, तो कहीं ना कहीं ये भी सच है कि आपका दूसरों के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, आप लोगों पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते। आई एम नॉट सेइंग कि आप करना नहीं चाहते, हो सकता है पास्ट एक्सपीरियंस ऐसे रहे हो जिसके कारण अब आप ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, और इसलिए आपने सारे काम जो है ना खुद करने की सोच रखी है कि सारे काम मैं खुद करूँगी। और जब आप सारे काम खुद कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है? वहाँ पे आपकी एनर्जी, आपकी फिजिकल बॉडी एनर्जी बहुत टायर्ड होती जा रही है, गोल्स बहुत दूर है, मंजिल बहुत दूर है, फिजिकल एनर्जीज ऑलरेडी टायर्ड हो चुकी है, थक चुकी है। हाउ यू विल अचीव योर गोल्स?
आस्क योर सेल्फ कैसे अचीव करेंगे। और अगर आप दूसरों पे ट्रस्ट नहीं कर रहे तो ये भी तो एक कम्युनिकेशन का ही पार्ट है ना, कि हम या तो आप दूसरों को समझा नहीं पा रहे अपने शब्दों को कि आप क्या चाहते हैं, या फिर दूसरा समझ नहीं रहा है। लेकिन वो क्यों नहीं समझ रहा है, क्योंकि कहीं वो क्यों नहीं समझ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन प्रॉब्लम तो वन वे ही है ना। या तो आप ओवर एक्सपेक्टेड है, या आपको एक्सप्रेशन करने देने ही नहीं यहाँ से। तो प्लीज़ अपनी कम्युनिकेशन पावर को नॉर्मल रखिए, इस तरह से बोलिए कि सामने वाले को आपकी चीज़ें समझ में आए, और एग्रेशन के साथ नहीं, कामनेस और रिलैक्सेशन के साथ आपने अपने जीवन में आगे बढ़ना है, अपने जीवन में काम करना है। नाउ दिस इज अ कार्ड, 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है। 8 ऑफ पेंटिकल क्या दिखाता है, वर्क लाइफ बैलेंस की कहीं ना कहीं ओवरबर्डन तो चल ही रहे। अब ओवरबर्डन अगर आपका लाइफ में रहेगा तो वर्क लाइफ बैलेंस तो हिलेगा ही हिलेगा। फैमिली जो टाइम चाहती है वो टाइम नहीं दे पा रहे, ऑफिस वाले या फिर बिजनेस जो टाइम चाह रहा है वो नहीं दे पा रहे। क्यों? क्योंकि अभी तो हेल्थ इश्यूज भी आने लग गए हैं। आप लोगों के पैरों में बहुत सारे ऐसे लोग हैं पाइल 2 ईयर्स जिनके लेग्स में बहुत ज़्यादा पेन आता जा रहा है। इवन आप लोगों के शोल्डर पेन भी बहुत ज़्यादा लोगों के हैं। सो प्लीज़ आप इस तरह अपने हेल्थ इश्यूज़ के साथ जीवन में आगे नहीं ग्रो कर पाएंगे। प्लीज़ फोकस करिए, वर्क लाइफ बैलेंस को लेकर आइए। लाइफ में क्रिएटिव आइडियाज़ की आपकी कमी नहीं है, बट अगर आप अपनी कम्युनिकेशन को 2 वर्ड्स के साथ, सिंपलिसिटी और कामनेस। सिंपलिसिटी मीन्स लोगों को आपकी बात सिंपल तरीके से आराम से समझ में आ। कामनेस मीन्स आराम से बोलिए, आराम से अपनी बातों को एक्सप्रेस करने की कोशिश करिए। जब आप आराम से बोलेंगे, आराम से एक्सप्रेस करेंगे तो सामने वाला भी उसको रिप्लाई करेगा, सामने वाले को भी वो चीज़ समझ में आएगी। और लोगों पे थोड़ा ट्रस्ट करने की कोशिश करिए, क्योंकि आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। आप क्या, कोई भी अकेले कुछ नहीं कर सकता। हम सबको एक ना एक साथ, एक ना एक कनेक्शन की ज़रूरत होती है। अपनी लाइफ में रिपल इफेक्ट क्रिएट करिए, लोगों को थैंक यू देना, लोगों को ग्रैटिट्यूड देना स्टार्ट करिए, जिससे आपकी लाइफ में ग्रैटिट्यूड आए। लोगों को ब्लेसिंग्स दीजिए, जिससे आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आए। जो आप अपनी लाइफ जब एक रिपल इफेक्ट की तरह क्रिएट करेंगे ना, देन यू विल सी कि आप अपनी लाइफ में कितना ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं पहले से। ठीक है। सरेंडर स्ट्रेस, ओवरबर्डन है, स्ट्रेस तो आना ही था आप लोगों के पास। और यहाँ पे क्या बोला गया है कि भाई सरेंडर करना है अपने स्ट्रेस को, थोड़ा फ्री करिए अपने आप को। एक दिन अगर काम नहीं हुआ है कोई बात नहीं, कुछ नहीं हो जाएगा। शो नेवर स्टॉप, शो मस्ट गो ऑन, हर चीज़ें चलती रहती है। एक दिन कुछ डिले हो गया, प्लीज़ इतना हाइपर होने की या इतना ज़्यादा शाउट करने की या इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। नथिंग विल स्टॉप इन योर लाइफ। आप अपने लाइफ में गोल्स चाहते हैं, और आप लोगों ने पाइल 2 जो गोल्स भी सेट किए हैं वो भी तो इतने स्काई हाई हैं। बड़ी चीज़ों के लिए हमें सोच भी बड़ी करनी होती है। आई सीरियसली सजेस्ट डू सम योगा। आप कुछ योगा करिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए, अनुलोम विलोम करिए, कपालभाति करिए, भ्रस्त्रिका करिए, जिससे आपकी एनर्जी थोड़ी कूल डाउन हो, थोड़ा सेटल हो। जब एनर्जी सेटल होगी बॉडी की, तब आप और ज़्यादा पावरफुल तरीके से काम कर पाएंगे। और यही मैं आपको सिखाने की कोशिश करूँ कि क्यों आप उस हाइट को, क्यों आप अपने वो स्काई हाई गोल को क्यों नहीं अचीव कर पा रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं बॉडी एनर्जी उतना सेटल नहीं है जितना होना चाहिए। और वहाँ पे कम्युनिकेशन एक बहुत मेजर रोल क्रिएट कर रही है। सो प्लीज़ फोकस मोर एंड मोर ऑन योर कम्युनिकेशन। एक्सप्रेसिंग, देखिए एक्सप्रेसिंग कार्ड आया है ये आपका, और यहाँ पे भी क्या है, कम्युनिकेशन ही है। ये कार्ड भी कम्युनिकेशन दिखा रहा है कि कम्युनिकेशन करिए, नेचर के साथ कनेक्ट होइए, अपने से छोटों के साथ कनेक्ट होइए। जब आप अपने से छोटों के साथ कनेक्ट होइए ना, तो यू फील गुड। ठीक है। अपनी सेम उम्र या फिर अपने से बड़े उम्र नहीं, छोटे छोटे बच्चों के साथ कनेक्ट हुए, उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करिए, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करिए। यहाँ भी नेचर है, यहाँ भी नेचर है, नेचर के साथ डिस्कस करिए।
कि यस मुझे ये सब इशू है, यस आई रियली वांट टू हील ऑल माय इश्यूज, यू प्लीज गाइड मी, देन सी द मैजिक इन योर लाइफ। नेचर में तो बहुत ज़्यादा हीलिंग पावर्स होती हैं, लेकिन जब तक हम उस हीलिंग पावर के साथ भी कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो वो हीलिंग पावर आएगी कहाँ से। सो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो आपके स्काई हाई गोल्स हैं उसके लिए आपकी कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, आपके खुद के साथ, आपके लव वंस के साथ और आपकी नेचर के साथ। एंड लेट्स सी योर लास्ट कार्ड। महादेव, भगवान शिव का कार्ड आया है, महादेव का कार्ड आया है। और महादेव भी क्या बोलते हैं, महादेव सिंपल हमारी पावर्स पे ही बात करते हैं। यू डिटैचमेंट फ्रॉम लाइफ, अनएक्सपेक्टेड चेंज, अपने आप को जो अनएक्सपेक्टेड चेंजेस हो रहे हैं उनसे डिटैच कर लीजिए। स्ट्रेस इतना सब कुछ है, यस कहीं ना कहीं हो सकता है पाइल टू लाइफ में ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं पार्टनर अनहैप्पीनेस, मैरिज अनहैप्पीनेस के कारण भी चल रही है, क्योंकि ये सब वांट का भी कार्ड है। मीन्स कहीं ना कहीं आप में से बहुत सारे लोगों को लगता है कि आपके पार्टनर आपको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको फील होता है कि आपकी उनके साथ कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग नहीं है और इसलिए सारे काम आप खुद ही करते रहते हैं। प्लीज़ लॉर्ड शिवा के साथ कनेक्ट होइए, मैं फिर से ये कहूँगी नेचर के साथ कनेक्ट होइए, कम्युनिकेशन पे फोकस करिए और प्लीज़ जो भी चीज़ चाहते हैं डिवाइन सब कुछ देगा, वो सीरियसली चाहता है। क्योंकि आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, दिस इज़ नॉट एट ऑल, ये कोई जोक नहीं है, दिस इज़ नॉट रैंडम इंसिडेंट और रैंडम इवेंट इन योर लाइफ कि ऑल ऑफ सडन आपके मोबाइल पे या लैपटॉप पे या फिर आपकी स्क्रीन पे ये वीडियो आए और ऑल ऑफ सडन आप ये सारा वीडियो देख रहे हैं। डिवाइन आपको इस वीडियो के थ्रू, मेरे थ्रू मैसेज देना चाह रहा है, तभी आप ये वीडियो देख रहे हैं। प्लीज़ इस मैसेज की रिस्पेक्ट करें, प्लीज़ इस मैसेज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें और प्लीज़ जो इश्यूज़ है स्पेशली अपने पार्टनर्स के साथ, प्लीज़ उनको हील करने की कोशिश करिए, अपनी कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग बनाइए और अपने आप को नेचर के साथ हील करिए, कनेक्ट करिए और वर्क लाइफ बैलेंस लेकर आइए, जिससे आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रो कर पाएँ। So this is all pile 2. I hope you all are resonate with this reading. I request all of you please share your views below comment section. Now I'll close this reading. हेलो पाइल 3, अब मैं आप सबके लिए रीडिंग करूंगी जिन्होंने भी इस ब्यूटीफुल क्रिस्टल बॉल गोल्डन पेराइट को सेलेक्ट किया है। दिस इज़ अ क्रिस्टल जिसको हम मनी मैग्नेट बोलते हैं। मीन्स जब हम मनी एनर्जी के साथ काम करते हैं तब हम इस क्रिस्टल को अपने लाइफ में इन्वोक करते हैं। सो लेट्स ओपन योर कार्ड्स। पाइल 3, अब मैं आप सबके कार्ड्स ओपन करती हूँ। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, इस बार तीनों पाइल्स में नया वॉन्ड्स ही वॉन्ड्स आया हुआ है। सो नाइट्स ऑफ वॉन्ड का आपका पहला कार्ड आया है और नाइट ऑफ वॉन्ड्स हमें क्या दिखाता है? नाइट्स ऑफ वॉन्ड जो आपकी एनर्जी मुझे दिखा रहा है, यस ग्रोथ तो आप भी चाहते हैं, बट यस आपकी जो ग्रोथ है ना ये बहुत मस्ती वाली चल रही है। ठीक है, मस्ती में काम करेंगे, ठीक है आगे बढ़ेंगे। कहीं ना कहीं लाइफ को आप लोगों ने थोड़ा सा एडवेंचर में ले रखा है, कहीं ना कहीं लाइफ को आप उतना सीरियसली नहीं लेते हैं जितना सीरियसली लेने की ज़रूरत है। सो प्लीज़ लाइफ को में अगर हमें ग्रोथ चाहिए तो अपनी लाइफ को थोड़ा सा और लाइफ को लेकर थोड़ा सा और ज़्यादा सीरियस हो जाइए, जिससे आप जो ग्रोथ, जो अबंडेंस, जो लव, पीस की एनर्जी अपनी लाइफ में चाहते हैं वो आप सबको जल्दी से जल्दी मिले। पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया है फ्रेंड्स आपका सेकेंड, और पेज ऑफ कप्स अगेन हमें क्या दिखा रहा है कि यस
अगेन मैं यही कहूँगी कि लाइफ को बहुत सीरियसली नहीं लेते हैं, अपना समय बहुत ज़्यादा अननेसेसरी की टॉक्स और मैं बोलूँगी थोड़ा सा गॉसिपिंग पे अननेसेसरी अपना समय को स्पेंड कर देते हैं, समय को किल कर देते हैं, समय को थोड़ा सा बर्बाद कर देते हैं। और ये जो आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ये आपसे ये जो कम्युनिकेशन है ये इतना प्रोटेक्टिव, इतना पावरफुल कम्युनिकेशन नहीं है। इस कम्युनिकेशन से कोई आप अपने बहुत ज़्यादा हायर गोल्स या बहुत ज़्यादा कोई हायर अचीवमेंट नहीं कर पाएंगे। अगर मैं फिर कहूँगी कि ठीक है, लाइफ को मस्ती करिए, लाइफ में कुछ मोमेंट्स होने चाहिए जिसको हमें एंजॉय करना है या जिसको हमें लव पीस या फिर हमें सेलिब्रेशन करना है। बट क्योंकि हमारे गोल्स हाई है, आप लोगों के गोल्स बहुत हाई है, मनी से रिलेटेड आपने गोल्स बनाए हैं जो बहुत बड़े बड़े गोल है, तो आप अपनी लाइफ को इस तरह से स्पेंड नहीं कर सकते हैं। आप एक मोमेंट को समझिए कि जो मोमेंट चला गया वो वापस नहीं आएगा। मस्ती करिए लेकिन सेलिब्रेशन के बाद सेलिब्रेशन करिए ना, लेकिन जब आपके गोल्स अचीव हो जाए। हर वक्त ये बोलना कि भाई मैं थक गई हूँ या थक गया हूँ, हर वीकेंड पे बोलना है कि मुझे बाहर जाके मस्ती करनी है क्योंकि अब तो लॉकडाउन भी खुल चुका है, दिस इज़ आवर रॉन्ग पैटर्न। हर चीज़ में बोलना कि मुझे सेलिब्रेट करना है, हर चीज़ में आगे बढ़ चढ़ के भाग ले लेना। तो आप इन सब से जो आपके लाइफ के गोल्स है, स्पेशली जो आपने अपने लाइफ के गोल्स बनाए हैं मनी से रिलेटेड, आप उनको अचीव नहीं कर पाएंगे, उन तक नहीं पहुंच पाएंगे। सो प्लीज़ अपने लाइफ के गोल्स पे फोकस करिए जिससे आप अपनी लाइफ में और ज़्यादा आगे बढ़ पाए। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है नेक्स्ट। और 5 ऑफ वॉन्ड्स क्या दिखाते हैं, छोटे मोटे ना जो एक तो कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा है, गॉसिपिंग बहुत ज़्यादा, और ये जो गॉसिपिंग के कारण हो क्या रहा है, छोटे मोटे से फाइट स्टार्ट हो चुके हैं, अननेसेसरी टॉक्स। मस्ती तो कर ही रहे ना, मस्ती में एक दूसरे का लेग पुल करना नॉर्मल होता है। जब लेग पुलिंग चल ही रही है, आप भी तो किसी की कर रहे हैं, तो किसी ने अगर आपकी कर दी तो फिर बुरा क्यों मानना है। या तो आप भी मत करिए, बिल्कुल लाइफ में सीरियस हो जाओ कि भाई मैं तो किसी की नहीं करूँगा। लेकिन अगर आप किसी की कर रहे हैं तो सामने वाला भी कर सकता है। तो अननेसेसरी हो क्या रहा है, अननेसेसरी आप लोग पाइल 3 अपनी लाइफ में छोटी छोटी चीज़ों के बीच में उलझ के रह गए हैं। और ये इतने बड़े इश्यूज नहीं हैं जिसको आप लोग खुद ही नहीं सॉल्व कर सकते, क्योंकि आप लोगों के पास विजडम है, आप लोगों के पास नॉलेज, आप इन इश्यूज को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। बट एनर्जीज के साथ कनेक्ट तो होइए, डिवाइन के साथ कनेक्ट तो होइए, कोशिश तो करिए कि कुछ इश्यूज जो चल रहे हैं उनको मैं क्लियर करूं। यहाँ मैं एक और चीज़ बोलूँगी, आपका ये जो कम्युनिकेशन है ना कहीं पाइल 3, यस, यहाँ पे ये मैरिज, मुझे पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा मैरिज शब्द सुनाई दे रहा है, मैरिज दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है, या कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है। मैं बोलूँगी कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है कि आपके पाइल 3 या तो आपकी फैमिली में किसी की मैरिज होने वाली है या फिर आपकी खुद की मैरिज होने वाली है। कहीं ना कहीं ये जो छोटे छोटे इश्यूज़ हैं ना, ये मैरिज से रिलेटेड मुझे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं कि मैरिज में मतलब कुछ मैरिज से रिलेटेड आपकी फैमिली में कोई ना कोई बानक बन रहा है, और उस चक्कर में जो आपके रियल लाइफ गोल है जो आपने सेट कर रखे हैं उन पे उतना फोकस नहीं जा रहा है, उतना एनर्जी नहीं जा रहा है जितनी एनर्जी जानी चाहिए। सो प्लीज़ मैं फिर ये कहूँगी, ठीक है, मैरिज लाइफ का एक बहुत बड़ा इवेंट होता है, यस, हमें उस इवेंट को सेलिब्रेट करना चाहिए, यस, हमें उस इवेंट की बहुत सारी तैयारी करनी चाहिए, हमें छोटी छोटी चीज़ों को भूल के अपने गोल पे फोकस करना है। बट यस, मैरिज एक बड़ा गोल है, लेकिन उसके साथ साथ आपका लाइफ का भी एक और बड़ा गोल है। सो प्लीज़ फोकस ऑन योर बोथ गोल्स, ओके, नॉट अ वन। चलिए अब नेक्स्ट कार्ड देखते हैं, सरेंडर योर अटैचमेंट टू रिजल्ट। तो ये आप लोगों के लिए मैसेज आया डिवाइन की तरफ से कि प्लीज़ अपने आप को थोड़ा रिलैक्स करिए, अपनी एनर्जीज को रिलैक्स करिए, और जो एंड रिजल्ट है ना उससे अपने आप को एंड रिजल्ट से डिटैच कर लीजिए, डिटैचमेंट कर लीजिए, मीन्स भूल जाइए, छोड़ दीजिए, विश्वास करिए कि जो होगा जीवन में वो अच्छा होगा। छोटी छोटी चीज़ों में उलझे रहेंगे, छोटी छोटी चीज़ों में फंसे रहेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे।
तो मत सोचिए कि मैं सब कुछ ठीक कर लूँगा, मत सोचिए कि मैंने सबसे कनेक्ट करा है तो मेरा सब कुछ सही हो जाएगा, मेरी कम्युनिकेशन अच्छी है क्योंकि मैं मस्ती में काम कर रही हूँ, मैं बहुत पॉजिटिव हूँ। आई एग्री, आप पॉजिटिव है, लेकिन पॉजिटिव के साथ अपने फेथ को डिवाइन पे पूरा लेकर आइए एंड रिजल्ट जो है वो डिटैच कर दीजिए, अपने आप को उससे डिटैचमेंट ले आइए। मीन्स उसके बारे में सोचना भूल जाइए। बिलीव करिए, जो भी आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, जो भी ग्रोथ आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, वो सारी की सारी ग्रोथ आपको आपकी लाइफ में मिलेगी ही मिलेगी। एंड नाउ योर नेक्स्ट कार्ड इज फूल। सो फूल का कार्ड आया, यहाँ पर भी एडवेंचर ही आ रहा है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं आप लोग। मुझे आप लोगों की स्माइल दिखाई दे रही है। चलिए कार्ड को करते हैं। सो यस, अभी जो पाथ भी है ना, वो पाथ आपका जो है, प्रॉब्लम्स है लाइफ में आप लोगों की भी, आई टोटली एग्री, बट आप लोग कुछ ना कुछ बचकानी हरकतें भी कर रहे हैं, मैच्योरिटी के साथ काम नहीं कर रहे हैं, कुछ ऐसे स्टेप्स ले रहे हैं जिससे आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो प्लीज़ उन स्टेप्स के बारे में थोड़ा केयरफुल हो जाइए। प्लीज़ कोई भी कॉल लेने से पहले थोड़ा डिवाइन के साथ कनेक्ट होइए और उनसे गाइडेंस लीजिए, उनसे पूछिए क्या मुझे ये करना चाहिए या नहीं, इज़ दिस गुड फॉर माई हायर, जो भी काम है इज़ दिस गुड फॉर माई हायर सेल्फ, येस और नो। और जो भी गाइडेंस मिलती है उसके थ्रू काम करिए। आप लोगों को पाइल 3, यस, आप लोगों को अपनी लाइफ में थोड़ा सीरियस होने की ज़रूरत है, कि थोड़ा मैच्योरिटी के साथ, सीरियसनेस के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, जिससे आप अपनी लाइफ में को और ज़्यादा अच्छे से स्पेंड कर पाए। एंड नेक्स्ट योर कार्ड, तो दिस इज़ योर नेक्स्ट कार्ड। देखिए शिव और पार्वती दोनों ही आ चुके हैं इसमें। सो दोनों ही हैं, यस, यहाँ पे भी बहुत क्लियर मैरिज दिख रही है कि यस मैरिज चल रहा है, कि आज क्योंकि लाइफ में, यस फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे इस कार्ड को देख के ये ज़रूर बोलूँगी कि यस इट्स ट्रू कि आपकी फैमिली में या आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं मैरिज हो सकता है, या आपकी किसी बेस्ट फ्रेंड की मैरिज हो, रिलेटिव की हो, या खुद आपकी हो, या आपकी फैमिली में हो, बट कहीं ना कहीं एक मैरिज है, वर्ड है, जिसके कारण आपकी एनर्जीज बहुत चल रही है। बट यहाँ पे डिवाइन जो कह रहा है कि यस, डिवाइन क्या मैसेज दे रहा है, डिवाइन दे रहा है कि रिलीज दी कुंडलानी एनर्जीज, कि अपनी एनर्जीज को रिलीज करिए, जो स्टमक के अंदर बांध के बैठे हुए हैं ना, जिसके कारण कभी कभी स्टमक एक भी होता है, प्लीज़ इस एनर्जी को रिलीज करिए, अपने ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आइए, अपनी नॉलेज को इन्हांस करिए। और जब आप अपनी नॉलेज को इन्हांस करेंगे, जब आप एक कामनेस के साथ, एक फुल हारमोनी के साथ, कामनेस और हारमोनी के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, देन यू विल रियलाइज कि यस दिस इज लाइफ विच आई रियली वांट, इसी जीवन को मैं जीना चाहती थी, यस मैं इस तरह से ही जीना चाहती थी। सो लाइफ आपकी है। डिवाइन ने एक सिंपल मान के चलिए, पाइल 3 आपको एक ब्लैंक बोर्ड दिया है, जो चाहे वो रंग भरिए, चॉइस इज योर। डिवाइन इस वक्त यही कह रहा है कि सब कुछ आपकी मर्जी है, जो चाहे जैसे चाहे करिए, मैं आपकी हर विश को पूरा करूंगा। डिवाइन इस वक्त जिन्नी की तरह आपके लिए काम कर रहा है, उन्होंने हर विश पे, हर रंग में जो हुक्म मेरे आका बोलकर ही आपको वो देना है। सो जब पाइल 3 इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आई है, तो प्लीज़ इसको मैच्योरिटी के साथ बिहेव करिए, इसको थोड़ी समझदारी के साथ बिहेव करिए, इस काम पे अब मैच्योरिटी के साथ ले, इसको थोड़ा समझदारी के साथ इस सिचुएशन और इस चीज़ों को हैंडल करें, ना कि एक मस्ती, बस मजमौला मस्ती की तरह, ना कि एक किडिश बिहेवियर की तरह। प्लीज़ बी फोकस मोर एंड मोर ऑन योर एनर्जीज और अपने टमी का। और पाइल 3 आप सब प्लीज़ अपने टमी का थोड़ा सा ज़्यादा ख्याल रखिएगा। So this is all for pile 3. I hope you all are resonate with this reading. Please share your view below comment section about my reading. Okay. So now I'm closing this reading. So this is all for this week, guys. I hope you all enjoyed this reading. Please share your view in a below comment section. Or in case if you want any crystal, you can connect with my team. All details share in the description box. Now I will come and meet all of you in next week. Till then, bye, see ya, tata.